नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः वाक्य भेद दो दृष्टियों से किया जाता है, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, जैसे विधानवाचक वाक्य, जिसे विधिवाचक, विधानार्थक वाचक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य। पांचवा आज्ञावाचक वाक्य। छठा इच्छावाचक वाक्य। सातवां संदेहवाचक वाक्य। आठवां संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अशोक राजनगर में रहता है। निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध न होने का बोध होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसका उदाहरण है, मैं आज नहीं जाऊंगा। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम आज ही वापस जाओगे? यहाँ पर प्रश्न किया गया है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। ये विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे शुभम तुम। विस्मयादिवाचक वाक्य में विस्मय बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम बाजार चले जाओ। इच्छावाचक वाक्य। वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं भी कल तुम्हारे साथ ही घर चलूँ। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद मैं देर से लौटूं। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। इनसे कारण, शर्त आदि का बोध होता है। जैसे अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी। दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार पढ़ने के बाद अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन करते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। इनमें से विधानवाचक वाक्य को मूल आधार माना जाता है। अन्य वाक्य वेदों में विधानवाचक वाक्य का मूल भाव ही विभिन्न रूपों में परिलक्षित होता है। किसी भी विधानवाचक वाक्य को सभी प्रकार के भावार्थों में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे विधानवाचक वाक्य। अशोक राजनगर में रहता है। इस वाक्य का विस्मयादिवाचक वाक्य है, अरे अशोक राजनगर में रहता है। प्रश्नवाचक वाक्य। क्या अशोक राजनगर में रहता है? निषेधवाचक वाक्य। अशोक राजनगर में नहीं रहता है। संदेहवाचक वाक्य। शायद अशोक राजनगर में रहता है। आज्ञावाचक वाक्य। अशोक तुम राजनगर में रहो। इच्छावाचक वाक्य। काश अशोक राजनगर में रहता। संकेतवाचक वाक्य। यदि अशोक राजनगर में रहना चाहता है तो रह सकता है।
दोस्तों, इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना की दृष्टि से वाक्यों के 3 भेद हैं। साधारण या सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, एक ही उद्देश्य और विधेय होता है, ऐसे वाक्यों को साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, मनुष्य के दुख का कारण भी मनुष्य ही है। उपर्युक्त वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय है, अर्थात मनुष्य उद्देश्य है और दुख का कारण भी मनुष्य ही है, ये विधेय है। इसके बाद मिश्र वाक्य। परिभाषा, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण, साध्य विषय वहाँ है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके। उपर्युक्त वाक्य में साध्य विषय है, ये प्रधान उपवाक्य है। प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके, ये आश्रित उपवाक्य है जो समुच्चय बोधक या योजक है। इसके बाद मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा उपवाक्य। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे सब जानते हैं कि प्रेमचंद गांधीवाद से प्रभावित है। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य अपने प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे ये वहाँ स्थान है जहाँ मेरा बचपन बीता। प्राय विशेषण उपवाक्य संबंधवाचक सर्वनाम जो से प्रारंभ होता है, परंतु कभी कभी जो और सो से बने शब्दों जैसा, जितना आदि का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विशेषण बनकर आता है, वहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पीपल का पेड़ खड़ा है। प्राय क्रिया विशेषण उपवाक्य जब, जहाँ, जो, जैसे आदि योजक से प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़े होते हैं। जब, तब, जैसे, वैसे, यद्यपि, तथापि, यहाँ, वहाँ आदि शब्द मिश्र वाक्य में आते हैं। संयुक्त वाक्य, वहाँ वाक्य समूह जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य संयोजक अवयवों जैसे और, किंतु, परंतु, अथवा, पर, एवं, तथा आदि द्वारा जोड़े जाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे भारत के नर्तक रूस पहुँचे और वहाँ इन्होंने रूस वासियों का दिल जीत लिया। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वाक्य की विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, वाक्य की क्या विशेषताएं होती हैं? पहली विशेषता, वाक्य में भावों तथा विचारों को जागृत करने की क्षमता होती है। दूसरी विशेषता, वाक्यों में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। तीसरी विशेषता, वाक्य रचना द्वारा स्पष्ट रूप से अर्थ प्रकट किया जाता है। चौथी विशेषता, वाक्य में मधुरता का गुण समाविष्ट होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अर्थ और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों के बारे में पढ़ा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।